सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया। रामलला विराजेंगे। जैसे शादियों में फूफा जी नाराज हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ धर्मगुरु टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। सम्मान नहीं मिल रहा हमको, हम दामाद हैं। अब क्या बोलें भाई, किसी के घर का प्रोग्राम थोड़ी है। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं, उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। कार शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गर्भगृह में होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ये काम पूरे विधि विधान से होना चाहिए और पूरी तरह से ये सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। राम जन्मभूमि बन रही है। अब सब लोग ट्रस्टी हैं, अपने अपनी राग अलाप रहे हैं, अलाप नहीं दीजिए। पर राम जन्मभूमि का निर्णय किसकी गवाही से आया तो इतिहास जानता है, उनका ज्ञान नहीं है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। गर्भगृह में रामलला मूल प्रतिष्ठापित होने थे, तो गर्भगृह बन गया। अब तो दूसरे तल्ले पर सीताराम जी जब राजकीय वेश में विराजेंगे तो उनका शिखर बनेगा। शिखर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण शिखर निर्माण से नहीं जोड़ता। ये राजनीतिक लोग हैं, धर्मशास्त्र जानते नहीं, अपलाप कर। जिसका आहार विहार व्यवहार आचार में संयम हो, इसीलिए हम लोगों ने मोदी जी को चुना। और मोदी जी की 11 दिन उसको दूध ले रहे हैं। संयम, वो संयमित व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री होकर भी नॉनवेज नहीं लेते, तो उनको अधिकृत करने में कोई पाप नहीं। और शंकराचार्य के बराबर ही रामानंदाचार्य का पद होता है। हमने जितने संघर्ष किए, कोई शंकराचार्य राम मंदिर में संघर्ष करने आया था क्या? जो पाषाण का विग्रह भगवान का बन रहा है, उसमें चेतना का संचार। रामलला की तो हो नहीं रही, वो तो प्राण प्रतिष्ठित पहले से है। एक जो दूसरी मूर्ति भगवान की 5 वर्ष की बन रही है, उस पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, चित्रकूट में हमारे यहाँ जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो मैंने डॉक्टरों को बुलाया था। जो हृदय पर हाथ रखकर हमने वैदिक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की। मनोज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पति जगमं तरुष्टम समम दधातु विश्व देवास यमावधंताम। ओम प्रतिष्ठा, इतना कहते कहते भगवान के हाथों में नाड़ियां चलने लगी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया कि देखो ये नाड़ी चल रही। कई प्रक्रियाएं होती हैं, परमात्मा की चेतना को पाषाण में लाया जाए। तो हम लोगों ने जो मुहूर्त निकाला है, बहुत विचार करके निकाला है। पुनर्वसु नक्षत्र है, त्रेता की छाया है, 84 सेकंड का ही तो मुहूर्त है। वो बहुत सुंदर योग मिल रहे हैं। योग लगन ग्रह बार सकल भय अनुकूल। योग भी अनुकूल है, लग्न भी अनुकूल है, नक्षत्र भी अनुकूल है, ग्रह भी अनुकूल है, वार भी अनुकूल है, तिथि भी अनुकूल है, सब अनुकूल है। कोई शंकराचार्य इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है जो मेरे सामने 5 मिनट को संस्कृत बोल ले। मैं भी वो शंकराचार्य, मैं रामानंदाचार्य हूँ। आचार्य 6 प्रामाणिक होते हैं यहाँ। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। 6 के अधिकार बराबर होते हैं। जैसे किसी न्याय को निर्णय देने के लिए एक बेंच बनाई जाती है, उसमें 6 सदस्य मान लो माना दिया, तो 6 सदस्यों को समान अधिकार होता है। कोई बड़ा कम बेसी तो नहीं। ये उनका भ्रम है कि वो कहते हैं हम सबसे बड़े हैं, उनका भ्रम है। जैसे हम रामानंदाचार्य थे, हम 70 लाख साधुओं का नेतृत्व मैं अकेले करता हूं। और जहां जहां राम है वहां वहां रामानंदाचार्य हैं। इतना व्यापक क्षेत्र शंकराचार्य का नहीं हो सकता। मैं ही, उन्होंने तो अपशुद्राधिकरण कहा
कि शूद्र जो है वो वेद पढ़ने पर शूद्र के कान में जलता हुआ गर्म शीशा डाल दिया जाए। और हम रामानंदाचार्य ही कैसे थे जिन्होंने शूद्रों को भी गले से लगाया, रैदास को गले से लगाया, कबीर को गले से लगाया, महिलाओं को अधिकार दिया, पद्मावती और सुरसुरी को अधिकार दिया। तो हम तो चाहते हैं कि सारा विश्व हिंदू हो जाए।